अभी प्रीमियम का टॉपिक है पेड रिव्यूज और ये थोड़ा सा लंबा सेगमेंट होने वाला है आपकी स्पेशल जानकारी के लिए कि पेड रिव्यू पे सबसे पहला जो सेगमेंट टारगेटेड होता है वो आर्टिकल्स पे होता है और उसकी ऑडियंस वोकलाइज होती है ट्विटर पे और यूट्यूबर्स पे एलिगेशन लगाया जाता है। तो मामला ऐसे चलता है स्ट्रक्चरल तौर से ऑडियंस का। अब और आर्टिकल्स का तो मैं हिसाब किताब समझता हूँ कि भाई फॉर श्योर वो चलता है। क्या हिसाब बताओ, की इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है, वो लोग सिर्फ एड रेवेन्यू के दम पे तो कंपनी नहीं चलाते होंगे, ऑब्वियसली कोई भी हो गया, भाई। ठीक है, और भी उनको रेवेन्यू सोर्स ढूंढना पड़ेगा ना। गूगल एड्स इतना नहीं देता है भाई कि कंपनी चला रहे हो तुम उसके ऊपर। नहीं भाई, वो तुमको वही ना रात में मोहित से क्या बात कर रहे थे कि पिक्चर में कभी भी बॉलीवुड मूवीज में म्यूजिक कभी क्यों नहीं बंद हो पाएगा, क्योंकि म्यूजिक राइट्स 50-50 करोड़ के बिक जा रहे हैं भाई। कई सारे एक्टर्स का पैसा निकल आता है उसमें से। अरे वही बात है ना। अब खुद ही एज अ बादल तुम ही बताओ, तुम ही डायरेक्टर हो, 50 करोड़ के म्यूजिक राइट है, डालोगे नहीं तुम पिक्चर में? डायरेक्टर एक बार का बोलेगा कि नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर जैसा उंगली करेगा ना कि क्या पैसा नहीं कमाना है, कहेगा तेरा घर जाएंगे इतने में। तेरा घर जाएगा इतने में। वही और ये म्यूजिक की तो फिर भी बात ठीक है, इसीलिए ना जो रीमेक वगैरह जो कांड चल रहा है, मतलब बहुत मेजोरिटी लोग गाली देते हैं कि क्यों बना रहे हो, फिर भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये एक रीजन है। ऑलरेडी हिट सॉन्ग को तुम रीमेक कर रहे हो तो तुम्हारा फेलियर होने का चांस पहले ही कम हो गया, सही है ना। लोग देखेंगे और वो म्यूजिक हिट हो गया तो तुम ज्यादा पैसा में बेच पाओगे। राइट, सीधी बात। नया क्रिएट करने में टाइम लगता है ना, तो टाइम भी नहीं लगेगा तुमको। लेकिन वो आर्टिकल्स का, जैसे पेड रिव्यूज का आर्टिकल पे तो वो भी ठीक है कि एक्सटेंड तक, जैसे कि करण जौहर ने उस पे एक्सेप्ट किया था, जो किस पे जैमी आता है, फिल्म कंपेनियन पे बोला था उन्होंने कि हाँ फिल्म कंपेनियन पे ओपनली एक्सपेक्ट किया था, पे करते हैं, ऑब्वियसली पे करते हैं और रिलीज से पहले ही उन्हें सब पता चल जाता है किसको 3 किसको 4 सबके लिए डन रहता है। जैसे तो अभी हाँ बताओ। नहीं तो मतलब उनका तो सिस्टम अंदर से वो रिग्ड है, ठीक है। और जो नहीं रिव्यूअर्स अपना चेहरा दिखाते हैं, ठीक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी दाल रोटी पर्सनली अंदर से चल जाती है, लेकिन उसके चलते जो विजुअल हैं, चेहरे बने हुए हैं, उनको सफर करना पड़ जाता है। अभी जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे अपने पास ईमेल के थ्रू अपन ने डाले हुए बिजनेस ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन में, तो कई सारे लोग अपने को अप्रोच करते हैं कि भाई पेड प्रमोशंस के लिए और ये सब, ठीक है। तो अब वो ईमेल पे क्या हुआ कि मतलब कहाँ से पता नहीं, जहां से भी जो भी हो, तो वो मेरा ईमेल ऐसा एक उसमें गया है मीडिया हाउस में। जैसे आप उनका कोई भी आर्टिकल होता है ना जो वो भेजते हैं वेबसाइट पे, तो मेरे को फॉरवर्ड होता है एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। तुमको भी होता है क्या? नहीं, मेरे को आइडिया लग गया क्या होगा मतलब उसका। तो अब क्या हुआ, एक बार मेरे पास जब पहले 2-3 बार तो मैंने इग्नोर किया, जब चौथी 5वीं बार आया मैंने कहा ये एक मतलब वो स्टार्टिंग से जैसे एक आर्टिकल पूरा देखते हो ना वेबसाइट पूरा बना के भेजते हैं वो लोग। हाँ, मैंने कहा इसके पीछे पर्पस क्या है, तो मैंने उसका जो हेडलाइन होती है उसको उठा के गूगल पे पेस्ट किया। भाई लाइन से टक 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 निकल के आ गए, जो सबसे बड़ी बड़ी साइट्स होती है ना जिसपे लोग जाते हैं और देखते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल सब। मैंने कहा ओ भाई, थोड़े बहुत वर्ड्स आगे पीछे और बाकी वही चल रहा है सबको, मतलब वो मिला हुआ है। ऐसे होता है ना कि थाली में परोसा हुआ है। एक्चुअली मेरा दोस्त है जो आईटी में काम करता है बैंगलोर में, तो बता रहा था कि जब वो पिछली कंपनी में था, वो भी आर्टिकल के बारे में थे, लेकिन वो कोडिंग डिपार्टमेंट में था। तो बोलता है कि ये साले आर्टिकल लिखने वाले उधर इतने फुल लौंडे होते हैं, आर्टिकल लिखते तक नहीं है। हाँ ना, एक वेबसाइट आती है स्पिन बॉट करके, तुम्हारा आर्टिकल उठा के स्पिन बॉट में डाल देंगे, फ्री वेबसाइट है, और वर्ड्स को मतलब मीनिंग सेम रहेगी, बस वर्ड्स को इधर उधर जंबल कर देगा और मीनिंग एग्जैक्ट रहेगी। हाँ, जैसे कि राम पेड़ से एप्पल तोड़ रहा था तो राम ने तोड़ा एप्पल पेड़ से, ठीक है। स्पिन बॉट यही करता है, और वो उठा के मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे ऐसे कहते यार ये क्या कर रहे हैं सब। हाँ भाई वही हो गया ना कि yes, लेकिन मैंने भी बोला थैंक यू, ऐसे ही टिप्स दिया करो मुझे भी। वही मतलब मोहित ने जो बोला, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन या मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो पूरा तैयार करके भेज देगी कि तुमको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है जी। और जो भी है जिसको भी करना होता है वो कॉपी करेगा, वो पेस्ट करेगा, बात खत्म, पैसा उसके अकाउंट में। ओके, ये लेकिन सिर्फ पेड रिव्यू के लिए भी नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। जैसे किसी के बारे में अच्छा बोलना हो, ठीक है ना, किसी को बढ़ाई करनी हो कि हाँ भाई इसने इस साल में 4 हिट दे दिए, इस साल में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलाना टीम का पीआर कैंपेन होता है वो। इसने जैसे नहीं तुम्हारा वो कठपुतली वाला ट्वीट देखा था, एक आर्टिकल बोल रहा है कि व्यूज ही नहीं आया, दूसरे पे बोल रहा है फाड़ दिया है भाई। वो तो बात घुमाने का होता है ना। जैसे एक बोल रहा था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर जो ओरिजिनल मूवीज वो लोग खुद लॉन्च करते हैं डायरेक्ट डिज्नी प्लस पे,
तो उसमें लोएस्ट व्यूड अब तक की कठपुतली थी, ठीक है। और दूसरा वेबसाइट बोल रहा था कि कठपुतली जिस हफ्ते रिलीज हुआ ना, उस हफ्ते में मोस्ट व्यूड मूवी जो थी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे वो कठपुतली थी। तो मतलब इनका ये हिसाब भी गड़बड़ है ना, मतलब कि हफ्ते दिन का, जैसे वो बुक सेलिंग वाला हिसाब होता है, दिस वीक्स बेस्ट सेलर, दिस मंथ्स बेस्ट सेलर्स, इस घंटे का बेस्ट सेलर। एग्जैक्टली। अब कठपुतली पे जो आर्टिकल आए थे वो शायद दोनों ही गलत नहीं थे, क्योंकि जो मोस्ट व्यूड में बोल रहे हैं, अब उस हफ्ते कोई दूसरी बड़ी पिक्चर रिलीज नहीं हुई, अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है, तो ऑब्वियसली वो बाकी उससे ज्यादा व्यूज आएंगे अक्षय उसको, कुमार भाई, ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसे देखने जाओगे तो फिर व्यूज कम है, और जिसने वो कम वाला किया था ना, उसने शायद बाद में डिलीट भी कर दिया, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था कि नहीं, अल्टीमेटली वो उसके हाथ में नहीं रहता ना, जो आर्टिकल लिखा रहता है, फाइनल कॉल तो किसी और का ही रहेगा ऊपर से। और ये पीआर वाले काफी ध्यान देते हैं इस चीज का। हाँ, लेकिन बाय द वे यूट्यूबर्स पे उनका बहुत कंट्रोल नहीं होता है। नहीं यूट्यूबर्स पे तो कुछ नहीं था। अभी जैसे मैं बताता हूँ, कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, तो उसका मेरे पास आया था। ऐसे तो आ चुका है पहले भी कुछ कई सारी मूवीज का। तो मैं क्या है कि करना तो अपन को रहता नहीं है, पर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा खरोचना पसंद करता हूँ। हाँ, कि मतलब है क्या सीन। तो मतलब अभी ऐसी सिचुएशन थी उसकी कि बोले नहीं, आप नेगेटिव भी थोड़ा सा बोल लेना, पर पॉजिटिव ज्यादा बोलना। मैंने कहा अच्छा। लेकिन सुनो, वो तुमको पहले बता रहे हैं कि तुम बोल सकते हो। एक बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार तुम इतनी मेहनत डाल के जितने भी 3-4 घंटे लगते हैं वीडियो बना ली, फिर उसके बाद वो मांगेंगे कि भेजो हमको, फिर वो देखेंगे, फिर बोलेंगे ये काट दो, वो काट दो, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। और तब तुम्हारे हाथ में उतनी बार्गेनिंग पावर रहेगी नहीं रहेगी। तब तुम सोचोगे अरे यार अब तो पूरा बना दिया है, अब एक लाइन उड़ा देता हूँ, अब और फिर कौन क्या करेगा ऐसा। एग्जैक्टली। नहीं, बीच में क्या हो गया था कि नहीं, तुमको बता रहा था कि ऐप वाला आया था, तो मैंने ऐप का प्रमोशन अपन करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में पता चला कि साला उस ऐप ने कोई शॉर्ट फिल्म ऐसा कुछ बनाया था, उसको देख कर रिव्यू कर, और वो उसने लिंक भेजी। मैं ऐप पे ही सोच के चल रहा था, अब बोला था आपको इसको रिव्यू करना है, हेल्थ के ही ऊपर है ये शॉर्ट फिल्म। और देखा मैंने शॉर्ट फिल्म आधे घंटे की है। क्या मेरी इच्छा अंदर से पहले ही मर गई देखने की। और मतलब वो मान गया, मतलब मेन चैनल के लिए नहीं था वो मान गया जो मैंने प्राइस कोट किया था, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज नहीं आई, भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर से। तो मैंने देखा भी नहीं। फिर बाद में मैंने खुद एज एन अपॉलॉजी कही कि लगता है हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझको लगा हेल्थ ऐप के बारे में आप बता रहे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और मैं चाहता हूँ आपके साथ काम करना, मगर ये मेरे से हो नहीं पाएगा। अब ये तो है, आजकल तो इतने मतलब रिव्यू वगैरह के आते हैं ना ईमेल की, नॉर्मल ब्रांड्स के बहुत कम, ठीक है। लास्ट मैंने कब किया था, 1-1.5 महीने पहले किया था स्पॉन्सरशिप, उसका सिर्फ वही इसका रिव्यू करो, उसका रिव्यू करो, डेडिकेटेड वीडियो कॉस्ट बताओ, फलाना ढिमका। लेकिन ये तो अपनी नॉर्मल वगैरह बात हो गई। अब जैसे मैं तुमको इंटरप्ट कर रहा हूँ अपन इसी टॉपिक पे, तो अभी बता देता हूँ। अभी मैंने फोन उठाया ना, अभी बंदे ने कुछ नहीं बताया, ना नाम बताया ना कुछ ना। कॉमिक वर्स चैनल से बोल रहे हैं, कहा बोले एक ये ऐप है, इसका वो कराना है। तो मैंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बोले कि 3 महीने का सीधे कॉन्ट्रैक्ट करा। 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट वो यही बोल रहा है मेरे से कि कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और उसमें क्या है कि आपको 4 इंटीग्रेशन पर मंथ डालने पड़ेंगे। मैंने कहा 4 इंटीग्रेशन पर मंथ? बोले 2 रील्स और 2 वो। मैंने कहा बस सुनता रहा थोड़ी देर, पे मैंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे कल फोन करना। तो कहता है कि हाँ मैं कल तो आपको कर लूंगा, लेकिन ये है कि अगर आप अभी हाँ बोल देते तो मैं आपको कल ही अप्रूवल दिला दूं। मैंने कहा कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है ऐसे ब्रांड प्रमोशन की इतनी। मैंने कहा मैं खुश हूँ, आप कल कॉल करो। अब जैसे मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अगर किसी को स्पॉट करना है कि क्या चीज